बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो बजट से रिलेटेड है। काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि जी आइंदा आने वाले बजट में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में उनको थोड़ा सा ब्रीफ से रिलेटेड उनकी कुछ क्यूरीज थी। तो उस सिलसिले में हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, जिसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लस थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड को भी आज हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 136 पॉइंट माइनस चल रही है। तो जिस तरह की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजट तक तकरीबन ये मार्केट है आपकी, ये काफ़ी रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक्टिविटी हम इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सर्टन सेक्टर्स में जो बजटरी इसमें मेजर्स ले रहे हैं ये, तो उसका काफ़ी अनफेवरेबल इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से मार्केट में इस टाइम फियर भी है और अनसर्टनिटी भी है। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मे बी थोड़ा सा फर्दर करेक्शन ले, बट स्टिल व्यूअर्स, अगर आप मार्केट के अर्निंग पोटेंशियल यहाँ से देखें तो मार्केट के लेवल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा फिजिकल साइड पे हमारी थोड़ी सी पोजीशन बेहतर होती है, तो इंशाल्लाह इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपकी यहाँ से पोजीशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। और इन लेवल्स पे अगर आप बाइंग करते हैं तो ना सिर्फ ये आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन मिलेगा, उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ से एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी एक्सपेक्टेड है। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो आप उन शेयर्स को यहाँ से एवरेज आउट करने के लिए भी आपके पास अच्छा चांस है। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस जो हमने अपना डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, इसमें हमने सर्टन सेक्टर्स पे जो प्रपोज्ड बजटरी मेजर्स हैं उनका जो इम्पैक्ट आ सकता है वो ज़रा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं स्टील सेक्टर से। तो स्टील सेक्टर में मेनली दो न्यूज़ हैं। एक तो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें एक बड़ी रिडक्शन आ रही है, जिस तरह के हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 100 बिलियन जो है उसकी कम होगी एलोकेशन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो 100 बिलियन जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट है, जिसकी वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या बाकी ओवरऑल जो स्टील की डिमांड है वो कम होगी, जिसकी वजह से इसका स्टील पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह जो स्टील सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स अर्न किए हैं पिछले दिनों में, तो उस पे भी गवर्नमेंट इज प्लानिंग के एक विंडफॉल लेवी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होंगे इनके, उस पे लेवी लगने से नो डाउट कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उस पे उनको एक हिट पड़ेगी, और उसका ओवरऑल स्टील सेक्टर पे हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम सीमेंट सेक्टर में देखें तो सीमेंट सेक्टर में वंस अगेन जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, उसमें कमी की वजह से इस पे डिमांड कम होगी और हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकी सेल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हैं। और उसके साथ साथ जो कोल प्राइसेस काफ़ी हायर लेवल पे हैं, तो जब तक ये थोड़ा सा नीचे नहीं आती तब तक आपका सीमेंट सेक्टर अंडर प्रेशर रहेगा और बजटरी मेजर्स में इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर नो डाउट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स की वजह से अच्छा परफॉर्म किया है इसने, लेकिन इसमें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है कि जो करंटली इन पर सुपर टैक्स है 4% का, मे बी गवर्नमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करे, क्योंकि बैंक्स का स्टोरी ये है कि इन्होंने अभी गवर्नमेंट को काफ़ी हाई रेट्स पे लेंडिंग की है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो शायद बैंक्स से इस तरह का एक सुपर टैक्स इम्पोज करके या उसका रेट इंक्रीज करके तो वो पैसा शायद वापस फुल बैक कर ले। तो इसमें थोड़ा सा अपकमिंग बजट में जो है बैंक्स में भी हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम केमिकल सेक्टर्स को व्यूअर्स देखें तो केमिकल सेक्टर्स में जो बड़ा इशू है वो गैस सप्लाई का है। तो जो इनके कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसकी जो उसमें गैस सप्लाई मुतासिर हो रही है, उससे भी उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसके अलावा जो कंसेशनरी गैस टैरिफ था एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, वो अगर डिसकंटिन्यू होता है या उसको गवर्नमेंट ख़त्म करती है, तो उसकी वजह से भी जो है केमिकल सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में देखें
तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो कंसेशनरी गैस रेट है और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, अगर इसमें थोड़ी सी चेंज होती है या इसको अबॉलिश कर दिया जाता है तो इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है टेक्सटाइल सेक्टर्स पे। इसी तरह जो गैस सप्लाईज के इश्यूज हैं ये भी हमारी एक्सपोर्ट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल फॉर द टाइम बीइंग टेक्सटाइल सेक्टर में भी बजटरी मेजर्स का और ये जो भी गैस सप्लाईज के इशू चल रहे हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं। मूविंग ऑन व्यूअर्स, अगर हम ऑटो सेक्टर्स में देखें तो सर्टन कंसेशंस थी जो कि 1000 सीसी गाड़ियों तक थी, वो भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट इस बजट में जो है वो उसको रिमूव कर देगी। और इसी तरह अगर हम ट्रैक्टर्स साइड पर देखें, सब मिलेट ट्रैक्टर्स कंपनी है, तो उसमें अगर जीएसटी की एग्जेम्पशन ट्रैक्टर पे ख़त्म होती है तो ख़ास तौर पे मिलेट ट्रैक्टर के लिए इसमें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल इस बजट में ऑटो सेक्टर के लिए भी एक स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। अगर मूविंग ऑन फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखें तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में ख़ास तौर पे ई फर्ट और एफएफसी ये ऐसे शेयर्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी हाई है। और इस तरह की आजकल की इन्वायरमेंट, जिस तरह की हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 15 to 16% का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, विच इज़ ग्रेटर दैन दी रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर सेविंग अकाउंट्स। तो एक तो इसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से इसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। फिर दूसरा ये है कि इनकी आइंदा आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट कि अर्निंग्स एटलीस्ट स्टेबल रहेंगी। तो इसमें जो स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इन पे फर्टिलाइज़र सेक्टर पे सेल टैक्स जो कि भी 2% है उसको इंक्रीज कर दे, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इनपुट टैक्स रेट्स आप में भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल टैक्स की दो टाइप्स हैं। एक इनपुट टैक्स होता है जो कि आपकी परचेजेस पे है, फिर एक आउटपुट टैक्स होता है जो कि आपकी सेल्स पे जाता है। तो अगर ये परचेजेस पे जो इनपुट टैक्स है उसको रैशनलाइज करते हैं तो इससे इनकी अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह जो इनकी आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स रिसीवेबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट और इस तरह कुछ रिसीवेबल अमाउंट्स हैं इनकी सब्सिडी के अगेंस्ट, तकरीबन $78 बिलियन का है ओवरऑल फैक्टर फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो वो अगर गवर्नमेंट को रिलीज़ करती है विच इज़ एक्सपेक्टेड, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल व्यूअर्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर में इतना कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे। और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस जो कि पिछले 9 महीने के रिजल्ट्स हमने देखे हैं इनके, ख़ास तौर पे बड़े फौजी में और ई फर्टिलाइज़र में, तो वी एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और इनमें एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल हम आइंदा आने वाले दिनों में देख रहे हैं। इसी तरह व्यूअर्स, आज हमने एक फर्दर नोट रिलीज़ किया था हपको से रिलेटेड, तो वो उसका मैं आपको एक ब्रीफ शेयर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है वो तकरीबन 50 अरब रुपया जो है वो सी पैक रिलेटेड आईपीपीज जो हैं उनको रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है। तो उसमें अगर हम लिस्टेड साइड पे देखें व्यूअर्स, तो उसमें जो हपको है इसका 46% स्टेक है आपके चाइना हब कोल पावर प्रोजेक्ट में, और इसको तकरीबन $10 अरब की पेमेंट मिली है। और इसी तरह जो एंग्रो है उसका जो एंग्रो थल कोल प्रोजेक्ट है उसमें भी तकरीबन 50.1% का शेयर है और इनको भी तकरीबन $6 अरब की पेमेंट रिलीज़ हुई है। तो ये बेसिकली इस पेमेंट के रिलीज़ होने से हपको और एंग्रो दो मेजर बेनिफिशरीज हैं। अभी ख़ास तौर पे हम हपको को डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, हपको का इशू ये है कि अभी तो हपको ने एज सच इसकी जो सी पैक रिलेटेड प्रोजेक्ट था उसने इसको डिविडेंड पेमेंट स्टार्ट नहीं की है। लेकिन जिस तरह के बजट में एक्सपेक्टेड है कि जो डिविडेंड पे टैक्सेशन है उसमें अगर वो इवन फॉर चाइनीज स्पॉन्सर्स के लिए भी इस रेट को 25% से रिड्यूस करके 7.5% पे हुकूमत ले आती है, तो इससे जो है वो हपको में एक बहुत हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। और इसकी जो है बाकी भी इसमें सर्टन प्रोजेक्ट्स में भी इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं कोल रिलेटेड, तो उसमें वी एक्सपेक्ट कि इस साल में जो हपको है वो तकरीबन अभी इसकी अगर हम प्राइस का एनालिसिस करें तो हपको अभी तकरीबन राउंड अबाउट 64 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर हम दो तीन फैक्टर्स व्यूअर्स कंसिडर करें तो वी एक्सपेक्ट के जो हपको है ये बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टिव प्राइसेस पे है, और इसमें अगर इन लेवल्स पे इन्वेस्ट किया जाए तो ये आपको तकरीबन 100% तक की रिटर्न बाय दिसंबर जो है वो दे सकता है, क्योंकि वी एक्सपेक्ट टारगेट प्राइस टू बी राउंड अबाउट 128 रुपीज़ पर शेयर बाय दिसंबर 2022। तो हमको जो है इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इन करंट मार्केट सिचुएशन, और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको एक अच्छा गेन हफ्कों का शेयर दे सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था ओजीडीसी और पीपीएल का आपके साथ अलर्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गैस प्राइसेस की इंक्रीज से अब जो इनकी सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन है ख़ासतौर पे ओजीडीसी और पीपीएल में, इसमें इसके लिए रुक जाएगी, और उसमें जो उनका कैश फ्री अप होगा इससे ये फर्दर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉर दिस कंपनीज। और आपने पिछले 2-3 दिन में देखा कि इनमें थोड़ा सा स्लाइड पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी आया, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मार्केट की कंडीशंस ही मिक्स टू नेगेटिव थी, तो जिसकी वजह से इतना ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वी सी बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन जो है हम खासतौर पे ओजीडीसी और पीपीएल में देख रहे हैं। इसी तरह स्विस साउथ, स्विस गैस, स्विस नॉर्थ का मैंने आपको बताया था कि इंटरडे के लिए अच्छे हैं। इनमें थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन आ सकता है, लेकिन ये गेन जो है इसका सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि एज सच वी डोंट सी एनी बेनिफिट ऑफ प्राइस गैस प्राइस की इंक्रीज है, वो इनकी बॉटम लाइन पे कोई खास हम इसका इम्पैक्ट नहीं देख रहे। तो इसमें जो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर है उसमें ये हो सकता है कि जो सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर एक विंडफॉल लेवी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स पे है उस वजह से इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन ओवरऑल क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस हाई हैं, इनके मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ने से इनकी सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन जो है वो रुक गई है। तो वी सी अ सेफ बेट, दिस इज़ अ सेफ बेट फॉर इस इन मार्केट कंडीशन में, और उसमें बड़ा एक स्लाइड सा में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए, लेकिन इन लेवल्स पे वी सी अ गुड प्राइस एक्शन गोइंग फॉरवर्ड इन ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज। इसके साथ साथ रिफाइनरीज का हमने आपके साथ सर्टन न्यूज़ शेयर किया था कि इनके मार्जिन जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सालों के बाद व्यूअर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे आई है। तो लेकिन अभी जो गवर्नमेंट एक विंडफॉल जो है इसकी लेवी इम्पोज करने जा रही है, तो उससे नो डाउट कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ेक्ट होगी। तो इससे एक स्लाइट नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है हम रिफाइनरी सेक्टर्स पे भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर, तो उसमें अभी जो हमारा फेवरेट शेयर है वो अभी टीआरजी है, और उसमें अभी जैसा कि मैंने आपको इसकी एक स्पेशल वीडियो बना के दी थी और उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसमें एक बाय बैक का जो है वो टेलीकोट की प्रोसीड्स आने से कंपनी फ्री फ्लोट से अपने शेयर जो है वो बाय बैक करेगी। तो अभी वो तकरीबन 16% तक बाय बैक जो है वो इट इज़ अ न्यूज़ के वो हम कर चुके हैं, और टीआरजी में अभी भी बायबैक जारी है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 29 से 30% तक बायबैक आएगा। इस पे बाद इसमें एफएनईटी का फैक्टर है, आई बैक्स का फैक्टर है, उसकी भी प्राइस बेहतर हो रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड टीआरजी इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट एट दीज लेवल्स। और उसके बाद जो एडवांस्ड इनकम टैक्स है ख़ासतौर पर टेलीकॉम सर्विसेज के लिए लाइक टेली और दूसरी कंपनीज हैं, तो वो भी इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। इसी तरह जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसमें जो कैश मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें भी एक प्रपोजल आ रही है बजट में कि उसको रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट। तो ये इससे भी इनकी ख़ास तौर पे जो टेलीकॉम से रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह जो लैपटॉप्स हैं उन पे सेल टैक्स जो है वो में भी 0% हो जाए। इसी तरह दीगर जो आईटी इक्विपमेंट है उस पर सेल टैक्स जो है 0% करने की एक तजवीज़ है, जो कि ख़ासतौर पे आईटी इक्विपमेंट से रिलेटेड है। जो सेल टैक्स रिड्यूस होगा इससे भी आईटी सेक्टर को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसी तरह क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो टैक्स एग्जम्पशन है वो भी गवर्नमेंट देने जा रही है, तो ये भी ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम बजट का सेक्टर वाइज एनालिसिस करें या होलिस्टिक व्यू लें, तो उसमें बेसिकली आईटी सेक्टर है, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन है, रिफाइनरीज हैं, और पावर सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, ये थोड़ा सा सेफ गार्ड इनको मिलेगा। और ये आइंदा आने वाले दिनों में बजट से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ख़ास हम इम्पैक्ट नहीं देख रहे। तो बाकी जो अदर सेक्टर्स हैं उस पे नो डाउट
कि गवर्नमेंट ने जो काफ़ी हैवी टैक्सेशन करनी है तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो जिन लोगों के पास इनके ख़ास तौर पर जो मैंने आपको सेक्टर्स अभी बताए हैं, पावर, ऑयल एक्सप्रेशन, रिफाइनरीज एंड आईटी, तो दे आर ऑन द सेफर साइड। और बाकी जो हैं उसमें वी वुड रिकमेंड कि फॉर द टाइम बीइंग आप, क्योंकि इन सेक्टर्स में भी काफ़ी प्रेशर आ सकता है बजटरी मेजर्स की वजह से, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को रीअलाइन करके अपनी सर्टन होल्डिंग्स को आप इन 3-4 सेक्टर्स में थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ना सिर्फ यहाँ से आपको एक अच्छा कैपिटल गेन, डिविडेंड यील्ड देंगे, बल्कि आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट फर्दर लॉसेस। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर वीडियो, और एंड आई होप कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। तो इस सिलसिले में अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज़।